एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लू चैन उन दोनों को एक पिल देता है और फिर इस पिल के बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये पिल इसे सिस्टम से रिवॉर्ड के तौर पर मिला था। ये एक स्पेशल तरीके का बीस्ट पिल होता है। अगर आप इस पिल को सीधे बीस्ट की तरफ फेंक देते हैं और जितने भी बीस्ट इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे वो सारी आपकी बातें मानने लगेंगे। पूरी बात नहीं मानेंगे लेकिन एक दूसरे पे हमला जरूर करने लगेंगे। और ये बता रहा होता है कि इसके पास करीबन ऐसे 10 पिल है और ये चाहता है कि ये दोनों जाएं और बीस्ट के बीच में वो 10 पिल को जाकर फेंक दें। लेकिन ये बात सुनकर इन दोनों को जरा भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वहां पर इतने सारे बीस्ट होते हैं। अगर ये दोनों बीच में चले जाएं तो इनका तो रोड रोलर जैसा कचुम्बर निकाल दिया जाएगा। वो लोग कहने लगते हैं, नहीं ब्रदर, तुम जरूर हमसे मजाक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हम उनके बीच में जाएंगे तो हम नहीं बचने वाले हैं, हम दोनों तो मारे ही जाएंगे। लेकिन ये कह रहा होता है कि देखो, तुम्हारे सेक्ट का हेड इस पूरे शहर को बचाना चाहता है और साथ ही साथ तुम दोनों का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। वो लोग कहने लगते हैं, बस बस ब्रदर, अब तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो हरा वाला कह रहा होता है, हाँ हाँ, हमें पता है कि तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी और मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश करना चाहते हो, तुम सभी को इंप्रेस करना चाहते हो। लू चैन भी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, जब तुम दोनों को पता है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए तो क्या तुम दोनों इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते हो? अगर हमने इनकी मदद कर दी तो हम ढेर सारा पैसा लेकर अपने सेक्ट में वापस जा सकते हैं, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, तुम दोनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो कह रहा होता है, ये लोग बस बस हो गया, हमें पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये आत्महत्या करने वाली कोशिश होगी? क्योंकि वो बीस्ट्स हैं, वो भी एक दो नहीं, हजारों की तादाद में हैं और हमारे प्रिंसिपल्स हमें ये सब करने से मना करते हैं। हाँ, भले प्रॉफिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग कोई चोर डाकू थोड़े ना है कि हम लोग जाके मार देंगे। ये सभी बीस्ट है, अगर हम लोग जाएंगे तो हम ही लोग मारे जाएंगे। लू चैन का शिष्य उसकी तरफ आगे बढ़ता है, कह रहा होता है, मास्टर, वो सभी लू चैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी प्यारी प्यारी नजरों से और कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। इधर ये चाहकर भी कुछ उन्हें बोल नहीं पा रहा होता, मना भी नहीं कर सकता है। फिर ल्यू आ जाती है और बता रही होती है कि देखो, अब तो क्वीन भी आ चुकी है और क्वीन आ गई है, इसका मतलब कोई भी नहीं बचने वाला है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि लू चैन तुम जाओ और उन सभी को मार दो, मगर मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे पास उड़न खटोला है तो ये तुम्हारी मर्जी रहेगी कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो या यहीं पर रह के इन लोगों की मदद करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लू चैन वहां पे रुकने वाला नहीं था, वो अपने उड़न खटोले के पास जा रहा होता है। वो हरा वाला उसका छोटा भाई कह रहा होता है कि ब्रदर जल्दी करिए, वैसे अभी भी हमारे पास बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो हम चाहें तो उन लोगों को बुला सकते हैं, कुछ लोगों को, और उनसे मुंह मांगी कीमत भी ले सकते हैं। और ये दूसरा वाला कह रहा होता है, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, एक तो साथ साथ हमें पैसे भी मिल जाएंगे और भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, जो हम मांगेंगे वो सभी हमें देने के लिए तैयार है। वो लोग उड़न खटोला लेके वहां से अपनी टीम के साथ ही बस वो निकल जाता है। सभी लोग लू चैन को ही देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, मास्टर मास्टर, आप हमें यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप हमें नहीं बचाने वाले? अब वो बहुत ऊपर चला जा चुका होता है, इनकी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच रही होती है। ये लोग कह रहे होते हैं, तुम तो सचमुच एक ईविल हो, तुमसे बड़ा शैतान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो कमजोरों की मदद नहीं करता है और चुपचाप यहाँ से भाग जाता है। और आग में घी डालने के लिए तो ये 3 मास्टर्स रहते ही हैं। ये लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, देखा दोस्तों, आपने देखा ये कितना बड़ा शैतान है, अपने साथियों को ऐसे मुसीबत में छोड़ के ये यहाँ से चला गया। दूसरा वाला कह रहा होता है, हाँ, इससे बड़ा शैतान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है, जो अपने साथियों को ऐसी मुसीबत में छोड़कर चला गया है। अब सबको पता रहता है कि कोई भी इनमें से बचने वाला नहीं है, इसीलिए आराम से खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसे गुस्सा आ रहा होता है। इन्हें गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा होता है कि वो बच कर निकल गया, मेन चीज तो यही होता है कि वो बच के निकल गया, लेकिन गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि उसके पास उड़न खटोला है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से बच के निकल गया। अब जब इन्हें पता चल ही चुका है कि लू चैन इन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है वापस, तो ये लोग एक दूसरे को इनकरेज कर रहे होते हैं कि भले ही आज हम लोग क्यों ना मारे जाएं, लेकिन कम से कम कुछ बीस्ट को तो हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे, चलो सब मिलकर हमला करेंगे। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लू चैन से पूछ रही होती है कि आपने उन दोनों न्यू रिक्रूटमेंट्स को हमारे साथ क्यों नहीं लाए, आपने उन्हें वहीं पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? ये तो वेस्ट होगा, क्योंकि उनका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा था। इधर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है और वो जैंग कह रहा होता है, मुझे पता है कि मास्टर के पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है और मेरे दिल में हमेशा उनके लिए जगह खाली रहेगी। और पिंकी इधर कह रही होती, हाँ, मास्टर लू एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो इंसान नहीं, वो तो लेजेंड है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अगर यहाँ पर बीस्ट टाइड नहीं आया होता तो मैं उन्हें अपने टीचर की तरह मानती और उनके साथ सेक्ट में जरूर जाती। अब इन्हें पता ही रहता है कि ये लोग नहीं बचने वाले हैं, तो पिंकी अपनी तलवार को निकाल लेती है और कह रही होती है कि चलो लड़ेंगे तो पूरी बहादुरी के साथ, और अगले जन्म में फिर से मास्टर लू से मुलाकात हो, यही मैं उम्मीद करती हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि कह रही होती है, मास्टर, जबकि आपने सेकंड मास्टर को मार ही दिया है तो हम लोग डायरेक्टली अर्लिंग माउंटेन पे क्यों नहीं चलते हैं, वहां पर जाकर हम लोग अपना कब्जा कर लेंगे, फिर हमारा सेक्ट और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तभी ये बंदा कह रहा होता है, मुझे पता है सीनियर ब्रदर का क्या प्लान है, जब बीस्ट यहाँ के सभी लोगों को मार देंगे और पूरी जगह खाली हो जाएगी, तब हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे कुछ दिन के बाद, और फिर यहाँ पर जितना भी सोना चांदी, जितने भी हीरे जवाहरात रहेंगे, हम उन सभी को अपने साथ लेकर अपने सेक्ट में चले जाएंगे, फिर हम लोग अमीर बन जाएंगे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो क्वीन
होती है वो इनके सामने आ जाती है और इनका उड़न खटोला भी क्वीन के सामने होता है। डर के मारे तो इनकी दिल की धड़कन ही रुक जाती है। ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, बिग ब्रदर जल्दी करिए और हमारे उड़न खटोले को इससे दूर ले जाइए वरना ये हमें तबाह करके रख देगी। इधर हमें दिखाया जाता है लूचन के हाथ में वही पिल होता है। वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और सोच रहा था कि बस मेरे पास यही एक रास्ता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, मुझे किसी न किसी तरीके से इस शहर को बचाना ही पड़ेगा। इधर ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं, सभी लोग यहाँ उड़न खटोले में घबराए होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा आखिर बिग ब्रदर आप क्या करना चाहते हैं, हमारे पास इतना अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन आपने बीच रास्ते में ही ये क्या रोक दिया इसे। लेकिन इससे पहले बहुत लोग घबरा गए थे, तो जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो सारे बीस्ट के एकदम बीच में होते हैं और चारों तरफ से बीस्ट ने इन्हें घेर लिया होता है। दूर से सभी लोग देख रहे होते हैं आखिर डीमन लू वहाँ क्वीन के सामने क्यों रुक गया है, क्या उसका कुछ करने का प्लान है। लेकिन अभी भी इन लोगों को लग नहीं रहा होता है कि वो इन्हें बचाने के लिए आया होगा, वो इसलिए क्योंकि वो एक शैतान है और उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा और वो कोई बेकार से ही प्लान के साथ आया होगा। इधर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि उस पिल को बहुत जोर से फेंकता है, उसके अंदर पूरी गैस भरी हुई रहती है और वो गैस चारों तरफ बीस्ट में फैल चुकी होती है। वो इस डायरेक्शन में फेंकता है जिस डायरेक्शन में बड़े बड़े और खतरनाक बीस्ट होते हैं। अब वो सारे बीस्ट एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं बीस्ट को। इधर इसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा होता है, इसका प्लान शुरू से ही यही था कि ये सारे बीस्ट को एक दूसरे में आपस में लड़वा दे। लेकिन क्वीन बीस्ट के बगल में एक बहुत ही ताकतवर बीस्ट होता है और किसी भी छोटे मोटे बीस्ट की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस बड़े बीस्ट पे जाके हमला करे, ये इसके लिए दिक्कत हो जाती है। इसके दिमाग में बहुत अच्छा प्लान आता है, क्यों ना सबसे अच्छा ये पिल जाकर क्वीनी के ऊपर मार दे और जब क्वीन सभी लोग को मार देगी तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मेरा मतलब सारे बीस्ट। और ये कह रहा होता है कि चलो हमारे उड़न खटोले उसके और भी ज्यादा नजदीक चलो। इधर उनका उड़न खटोला जा रहा होता है, क्वीन भी बहुत तेजी के साथ चिल्ला रही होती है और इधर पीछे सभी लोगों की हालत एकदम खराब होती है। वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं और सामने नहीं जाना है, बस इतना दूर से ही काफी है। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो सामने जा रहा होता है, भले ही आपकी पैंट क्यों ना गीली हो, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने हीरो बनने की तो कोशिश करना ही है इसे। लेकिन यहाँ तो अलग सीन हो जाता है, वो जो क्वीन होती है वो अपने मुंह में एक छोटे से बीस्ट को फंसा लेती है और बिल्कुल कैनन वाला हमला कर देती है। वो बड़ा सा बीस्ट सीधे इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लूचन की तरफ। लूचन तो डर गया होता है, लेकिन ये लड़की आती है और लात मारकर उस बीस्ट को वहां से दूर फेंक देती है। ये भी काफी घबराई होती है और कह रही होती है अब हम लोग इसके और भी ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते हैं, वरना अगर उसने नजदीक से हम पर हमला किया तो हम उसके हमले से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, हमारा तो कचुम्बर निकल जाएगा। और इधर ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, लगता है मैं सामने जाकर इसे नहीं दे सकता हूँ वो पिल, किसी ना किसी को नीचे जाना पड़ेगा और उस पिल को देना पड़ेगा। मगर मेरा कल्टीवेशन तो सिर्फ 26 साल का है, अगर मैं वहां नीचे भसड़ में गया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। अब लूचन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, कैसे उन सारे लोगों को ये बचा सकता है। अब इसे लग रहा होता है कि इसे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब इतने सारे बीस्ट से ये उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। और सोच रहा होता है कि क्या करूं भगवान, प्लीज मेरी मदद करिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। लेकिन तब तक हमें इधर दिखाया जाता है एक छोटे से ड्रैगन को जो कि सीधे इनके तरफ आगे बढ़ता है काफी तेजी के साथ, इनके उड़न खटेलों को मारता है एक जोरदार टक्कर और जो हमारा लूचन है वो सीधे नीचे गिर रहा होता है। अब क्या लगता है कि ये बीस्ट के मुंह में गिरेगा, कहीं भी गिरे, लेकिन बचने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।